औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट पाथ एंड मैथमेटिक्स में आज का जो हमारा मौजू है, गुनाह के बाद क्या करें। अगर तुमसे गुनाह हो गया है तो मायूस मत होना। शैतान चाहता है कि तुम गुनाह के बाद अल्लाह से दूर हो जाओ, मगर अल्लाह चाहता है कि तुम तौबा करके उसके करीब आ जाओ। एक सच्चे आंसू, एक सच्ची तौबा और एक सजदा जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अपने रब का दरवाज़ा खटखटाओ, क्योंकि वो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। आज ही कहो, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा और मुझे सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, आमीन। आज हम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है और उसके तमाम पार्ट्स देखते हैं। हमारे पास ये देखें, जैसे हमारे पास x पड़ा हुआ है तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमें ओनली x की वैल्यू दी गई है और बाकी जितनी भी हमारे पास ये इसके पार्ट्स पड़े हुए हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं। बहुत इजी है, तो देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो x है, ये देखें, x हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई थी। x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें, हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो हमारे पास x तो मौजूद है, 1/x नहीं है, कल हम इसे फाइंड कर लेंगे। ये देखें, 1/x को फाइंड करने का तरीका हमारे पास, ये देखें, 1/x है तो 1 वैसे आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8। ये देखें, ये जो क्वेश्चंस पढ़े हुए ना, हमने जो पहला पार्ट किया इसका, हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। इधर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। हमारे पास ना वैल्यू नीचे देखें, हमारे पास सेम है और साइन हमारे पास डिफरेंट है, तो हम वो वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ये देखें, एक दफा पॉजिटिव होती है, एक दफा नेगेटिव। हम इसको ऐसा इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ऐसे ही हम हमारे पास ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। पहली का स्क्वायर नेगेटिव, दूसरी वैल्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाता है। ये 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। हमारे 9 में से 8 चले जाएंगे, अवर में 1 आ जाएगा। वो लिख लें या ना लिखें कुछ भी नहीं होता। तो अब हमारे पास 1/x भी आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, x प्लस 1/x, तो हम उसे फाइंड कर लेंगे। x प्लस 1/x, x की वैल्यू हमारे पास ये देखें, ये दी हुई है 3 प्लस हमारे पास स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा और 1/x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, ये देखिए ये पड़ी हुई है, तो हम ये लिख लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, तो ये देखें, इसमें भी हमारे पास x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट a। तो अब नेगेटिव करना है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा लेकिन इसमें नेगेटिव आ गया, तो इसमें पहले हम फिर दोबारा 1/x फाइंड करेंगे। 1 आ जाएगा हमारे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल के साथ हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो नोमिनेटर में पड़ी हुई है। जो डिनोमिनेटर है इसमें फार्मूला यूज कर लेंगे, पहली का स्क्वायर नेगेटिव, दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1/x आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर 2 के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर 8 आ जाएगा। 1/x 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा हमारे पास। 9 में से 8 चले जाएंगे 1 ही आ जाएगा हमारे पास। आगे हमने क्या फाइंड करना है, x नेगेटिव 1/x फाइंड करना है। तो ये देखें x की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब नेगेटिव आ गया ना, जब नेगेटिव आ जाता है ना, ये देखें हमने नेगेटिव साइन यूज करना है, नेगेटिव आ जाएगा ना तो ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। 3 माइनस अंडर रूट 8 ब्रैकेट्स इसलिए लगाते हैं, ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे इनके ना। जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज कर देती है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/√8 और 1/√8 क्या आ जाएगा, 2/√8 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। तो ये देखें, ये हमने x + 1/x पीछे भी फाइंड आउट किया, लेकिन हम दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू होती है 3 + अंडर रूट 8। हम पहले 1/x फाइंड करेंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास, 3 + अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो ये साइन इसके रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे हम। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा, नीचे वही फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, पहली का स्क्वायर नेगेटिव, दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें इधर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, हमारे पास 3 के ऊपर 2 पड़ा हुआ 9 आ जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 में से 8 हमारे पास जब नेगेटिव होगा तो 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 1/x आ गया। अब हम क्या करते हैं, x + 1/x फाइंड करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 3 + अंडर रूट 8 प्लस हमारे पास 1/x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8, ये कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे पास। 3 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। x + 1/x आ जाएगा। हमने तो फाइंड करना है x² + 1/x²। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम इसका ना दोनों तरफ मरब्बा ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये देखें जब हम स्क्वायर लेंगे x + 1/x, इधर होल का स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें स्क्वायर का फार्मूला हमें आता है, ये देखें जो स्क्वायर का फार्मूला होता है ना हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab आ जाता है हमारे पास। ये हमारे पास ये फर्स्ट वाली का स्क्वायर, सेकंड वाली का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2ab आ जाता है। तो ये देखें इसी तरह हम फार्मूला ओपन कर लेंगे, फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर, एक के ऊपर जो स्क्वायर होता है एक ही आ जाता है, +2 फर्स्ट वाली वैल्यूज हैं और सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी। 6 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है, 6 × 6 आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा। ये देखें ये x डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। x² + x² हमारे पास 36 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, उधर जाके -2 हो जाएगा। 36 में से -2 हमारे पास चले जाएंगे तो 34 आ जाएगा। x² + 1/x², ये हमारा आंसर आ गया। यही तो हमने फाइंड आउट करना था।
अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। तो ये देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 है। तो ये देखें स्क्वायर पड़ा ना, हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आ जाएगा हमारे पास। ये देखें एक्स का भी इधर स्क्वायर आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट एक्स 8 पड़ा हुआ तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। हम इसका स्क्वायर जो हमारे पास मौजूद है वो हम ओपन करके स्क्वायर का फार्मूला खोल लें। पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला हमारे पास पहली वैल्यू एंड मल्टीप्लाई सेकंड वाली वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 to 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 8 पड़ा हुआ है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 17 आ जाएगा प्लस 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा। 1 ओवर एक्स हमने पीछे फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसकी जो हमारे पास आंसर आया था वो हमारे पास आया था 3 माइनस अंडर रूट 8 आया था। तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 1 ओवर एक्स है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर भी। जब स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास तो ये देखें पहली वाली का स्क्वायर पॉजिटिव, सेकंड वाली का स्क्वायर नेगेटिव, 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यूज मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इधर 9 हमारे पास, ये हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 2 6 और इधर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 8 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 70 नेगेटिव 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर का। ये देखें हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। ये देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ये ऊपर निकाली अभी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 प्लस 6 अंडर रूट 8, तो नेगेटिव आ गया। आपको पता जब नेगेटिव आ जाता है तो हम ब्रैकेट से यूज कर लेते हैं, इजी हो जाता है, उसने साइन चेंज करने होते हैं, तो इसलिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 17 नेगेटिव 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा। ये देखें अब हमारे पास 70 प्लस 6 अंडर रूट 8, ये नेगेटिव ने साइन चेंज कर देने हमारे पास, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये देखें 6 और 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 12 और अंडर रूट 8 आ जाएगा। ये लिए इसका आंसर हमारे पास। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। तो ये देखें हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 है और हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली हुई है पीछे, तो हर सवाल में निकाल कर आए, वो आएगी हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब हम इनको ये देखें x प्लस 1 ओवर एक्स, ये भी हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। 3 प्लस अंडर रूट 8 हमारे पास प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 नेगेटिव अंडर रूट 8 आ जाए, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 336 आ जाएगी। तो अब हम इसका क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला हमारे पास पहली वैल्यूज मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यूज आ जाएगी। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाता है, x के साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव 2 पड़ा, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 2। 36 में से
2 हमारे पास डिडक्ट हो जाएंगे तो 34 आ जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। तो अब हम इधर क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर ले लेंगे, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इधर भी 34 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें ये स्क्वायर पड़ा हुआ है, इसको भी ओपन करेंगे, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली वैल्यूज मल्टीप्लाई सेकंड वाली वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास राइट साइड पर 32 का जब हम स्क्वायर लेते हैं ना, ये हमारे पास आता है 1156 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें जब आपके पास ना पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 हो जाएगा हमारे पास। 1 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 नहीं हो जाता हमारे पास, और एक्स का स्क्वायर ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे पास। इधर हमारे पास पॉजिटिव का 2 बच गया ना, तो ये देखें ये पॉजिटिव 2 उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 1156 में से जब हम नेगेटिव 2 कर देंगे हमारे पास 1154 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा आंसर भी। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 का लास्ट वाला पार्ट है। तो ये देखें एक्स नेगेटिव 1 ओवर एक्स, ये हमने वैसे भी फाइंड किया हुआ था पहले भी, तो कहते हैं स्क्वायर निकालें। हमारे पास आपको पता है एक्स की वैल्यू ऊपर हमारे पास दी हुई स्टेटमेंट में 3 प्लस √8 है, तो 1 ओवर एक्स हमने रैशनलाइज करके पिछले तमाम क्वेश्चंस में किया तो वो हमारे पास 3 नेगेटिव 8 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स नेगेटिव 1 ओवर एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें एक्स की वैल्यू 3 प्लस √8 नेगेटिव आगे हमारे पास, हम ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे, नेगेटिव ने साइन चेंज करने होते हैं इसलिए 3 नेगेटिव √8 आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें 3 प्लस √8 ये नेगेटिव पड़ा, ये साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव √8। 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, डिडक्ट हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स √8 और √8 2 √8 आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या फाइंड करना है, x नेगेटिव 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, हम इधर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। x नेगेटिव 1 ओवर एक्स ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर राइट साइड पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें अब हमने ना लेफ्ट साइड पर जो स्क्वायर है ना इसको ओपन नहीं करना, हमने यही तो फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा। तो इधर हमारे पास क्या होगा, ये देखें ये 2 हमारे पास अंडर रूट के बाहर पड़ा, 2 के ऊपर 2 आ जाएगा। तो ये आपको पता है जो स्क्वायर है ये सारी वैल्यूज का है, तो 2 के ऊपर 2 है तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 8 के साथ क्या होगा, अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इधर 8 आ जाएगा। अब हम 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसका लास्ट वाला पार्ट, तो ये इसका आंसर भी ना। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है अब नेक्स्ट। तो ये देखिए इसमें लिखा है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, हमने इसमें ना p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है हमने ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी प्रैक्टिस की हुई है। ये देखें ये हमें वैल्यूज दी गई है 4 प्लस 3 √2। अब हम इसे भला क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। ये देखिए ये पॉजिटिव पड़ा हुआ है ना, ऊपर जाके हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, और जो हमारे पास राइट साइड होगी ना उसको हम साथ ही लेकर चलेंगे, लास्ट पर इसका आंसर निकालेंगे। तो ये देखें अब रैशनलाइज कर दिया, आपको पता है अब हमने मल्टीप्लाई करना तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ।
अब क्या होगा, हमारे पास 8 पड़ा हुआ है, 8 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम ब्रैकेट्स यूज करके ये सारी वैल्यू लिख लेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है हमारे पास। अब हम दूसरी वैल्यू है वो लिख लेंगे, और ये वाला हमारे पास जिसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई करना वो लिख लेंगे। इस तरह इजी हो जाएगा, आसान वे है ये मल्टीप्लाई करना। वैसे डायरेक्ट भी हो जाता, लेकिन ये आसान वे है। अभी पहले 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता वो लिख लेंगे, फिर इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। तो नीचे जोन से हमारे पास वैल्यूज सेम है, ये देखें, और हमारे पास साइन का फर्क है। हम वही फार्मूला यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर वाला। तो फर्स्ट वाली का स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास नेगेटिव सेकंड वाली का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इधर आ जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 8 पड़ा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 आ जाएगा। इधर 8 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 अंडर रूट 2 वैसे आ जाएगा। ये देखिए, जब इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ना हमारे पास अंडर रूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं होता। अगर अंडर रूट होता तो अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना था उसने, ये रूल है बिना। तो ये देखिए, अब हमने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 9, ये भी अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2, ये कितना हमारे पास बन जाएगा 4 आ जाएगा। अवर में हमारे पास 4 के ऊपर स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो ये देखें, 3 के ऊपर हमारे पास स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये 9, 2 के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, इधर 2 आ जाएगा। p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा। राइट साइड हम वैसे लेते हैं कि हमने p और q की वैल्यूज फाइंड करनी इसलिए। ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 32 आ जाएगा, ये हमारे पास सेम हैगा। तो जब 24 में हम 12 ऐड कर देंगे ना, हमारे पास 36 आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाए, प्लस 9। 4 का जो आपके पास अंडर रूट होता है आप कैलकुलेटर पर ले लीजिएगा, वैसे भी आपको पता 2 होता है। ये देखिए 4 है ना हमारे पास, इसके ऊपर अंडर रूट पड़ा हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर होता है, 2 के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाती है, इसलिए क्या आ जाता है हमारे पास 2 आ जाता है। तो अवर में हमारे पास 16, नेगेटिव 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 18 आ जाएगा हमारे पास, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ये देखिए, इधर 32 आ गया हमारे पास, नेगेटिव 36 अंडर रूट 2। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 में से हमारे पास 16 डिडक्ट हो गए, नेगेटिव 2, p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई ना, 32 पड़ा हुआ है और ये 18 पड़ा हुआ है। अब हम इनको ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने से हमारे पास जो आंसर इसका बनेगा ना, वो हमारे पास 50 आ जाएगा। नेगेटिव 36 अंडर रूट 2, अवर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। राइट साइड हम वैसे लेकर आए हैं, हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी इसलिए। ये देखिए, नेगेटिव 2 ओवर में पड़ा है ना, एक दफा 50 के नीचे लिख लेते, इस वैल्यू के नीचे, एक दफा हम इसके नीचे लिख लेते हैं। इधर हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 2 आ जाए। ये देखें, 2 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, ये साइन इसके साथ लग जाएगा, नेगेटिव 25 आ जाएगा। तो ये देखिए, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 को जब 36 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास 18 आ जाएगा, अंडर रूट 2। हमने क्या करना है, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्रॉसपोंड एलिमेंट बन गए हैं, p वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इक्वल, p इज इक्वल टू नेगेटिव 25 आ जाएगा, और q हमारे पास क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ये देखिए, ये अंडर रूट 2 भी इक्वल रखेंगे ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के। ये हमारा आंसर है।